अध्यक्ष भाषण में और इसका निष्कर्ष की तरफ हम पहुंच रहे हैं और सूक्ष्म जलपान भी अब हमारा इंतजार कर रहा है। तो डॉक्टर बहुत ही प्रिय डॉक्टर राम शरदानंद जी जो भी दूसरे कार्यक्रम में हैं, रचना शर्मा जी, दो देवेंद्र जी यहाँ पे उपस्थित हैं और जिनके निमित्त हम लोग उपस्थित हुए हैं डॉक्टर अंबिका प्रसाद गौड़ जी और आप सब भाइयों और दीदी। मुझे याद है एक बार बलराज साहनी की पत्नी यहाँ पे आई थी तो बलराज साहनी समग्र निकला था तो हम लोग बैठे तो हमने पूछा उनको, आप लोग बलराज साहनी जी को जानते हो? तो हमने उनसे पूछा कि बलराज साहनी जी लिखते कब थे? तो उन्होंने कहा कि वो जब चलते थे तो हर जगह चौराहे पे खोजते कहानियां कहाँ गिरी हुई। उन्होंने कहा कि कहानियां कविताएं सब तरफ गिरी हुई हैं, हमको वो दृष्टि चाहिए और जिस माहौल को वो लिखना चाहते थे वो उस जगह पे जाके किराए का कमरा लेके लिखते थे, तब उसमें वो प्राण तत्व आता है। तो सदन जी जो संस्कार खत्म हो रहे हैं हमारे, वो हमारे सोशल मीडिया से खत्म हो रहे हैं। सोशल मीडिया हमारे लिए उपयोगी चीज़ है लेकिन हम उसका उपयोग गलत दिशा में कर रहे हैं, हम मशीन के गुलाम बनते चले जा रहे हैं। और शरण जी ने जड़ पर लौटने की बात की तो जड़ तरह से हो जाएंगे तो कभी भी गिर सकता है। देवेंद्र जी ने अभी कुत्ते की एक बात की, उन्होंने नीरज जी ने गीत लिखा है कि ये भाई जरा देख के चलो, उस गाने में एक लाइन है कि आदमी जिसका खाता है उसके सीने में भोंकता कटार है और जानवर जिसका तो उसके, यानी कि हम जानवर से ही बदतर होते चले जा रहे हैं। हम उन चीजों को छोड़ रहे हैं, मूल्य को छोड़ रहे हैं जहां पर अपनापन है। आप एक कुत्ते को रोटी दीजिए, वो आपका हमेशा भला चाहेगा, लेकिन आदमी जब मौका मिलेगा, कितना भी आपका निकट हो, अगर बहुत अच्छे लोग भी, ऐसा नहीं है कि सब खराब है, वो आपको अपने स्वार्थ के लिए कब इस्तेमाल कर ले आप नहीं समझ पाएंगे। तो हम जानवरों से बदतर होते चले जा रहे हैं, इंसान आदमी है, इंसान नहीं बन पा रहे। और रचना जी ने अभी कहा कि जीवन मूल्य गिर रहे हैं। हमारे पूर्वज जो थे वो किताबें, हम अपने पूर्वजों की जो किताबें हैं, जैसे अभी उन्होंने जिक्र किया गांव बदल रहे हैं और समाज में विघटन हो रहा है। तो एक जमाना था जब फिल्में बनती थी तो उनके शीर्षक होते थे जीने की राह, घर परिवार। फिल्म एक माध्यम था, जो मीडिया था जिससे कि लोग लेसन लेते थे। वो चीजें खत्म कर फिल्मों के नाम क्या आ रहे हैं आप लोग समझ रहे हो, तो वहां भी क्या परोसा जा रहा है। और राम सुधार जी ने जो कहा कि माया में हम लोग फंस गए हैं, निश्चित रूप से जब बाजारवाद आएगा और हम लाभ हानि की बात करेंगे तो हम चाहेंगे कि हम इनको कितना ज़्यादा, इनसे कितना पैसा वसूल लें, कितना ठग लें, तो हमारे जो संवेदनाएं हैं वो मर जाएंगी। और जब भी संवेदनाएं मरेंगी तो हमारे मूल्य टूटेंगे। ऐसे में जैसे BHU का म्यूजिक कॉलेज, वहाँ लोग B.Mus PhD करके निकलते हैं लेकिन कोई उस्ताद नहीं बन पाया है। उस्ताद वो थे जब ओंकारनाथ ठाकुर वहाँ पर थे तो बलवंत राय भट्ट और M. राजम, ये लोग उस्ताद बने, लेकिन वहाँ से जो अब निकल रहे हैं वो एक स्कूल में शिक्षक होकर रह जा रहे हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा भी खत्म हो गई। और सारी बात यह है कि हम कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए। हम कदम बढ़ तो रहे हैं हमारे, लेकिन उस जगह बढ़ रहे हैं जहाँ पर कि हमको उसकी जरूरत नहीं है। हम जो कर्म करते हैं वो वापस हमारे पास आते हैं। जैसे हम कोई गेंद दीवार में मारेंगे तो उसी काइनेटिक एनर्जी से वो गेंद वापस आएगी, लेकिन हम ये भूल जा रहे हैं कि हमको हमारा उद्देश्य क्या है। हम माया में फंसे हुए हैं, हम शॉर्टकट में फंसे हुए हैं, हम दूसरे को चीट करने में फंसे हुए हैं, अपने को नजर, जैसे इनकी किताबों में जो जिक्र है धैर्य, दूरदर्शिता, नए विचार, खुद को पहचानिए, तो हम दूसरे को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को नहीं पहचान रहे। तो ले देकर के पूरी किताब इनकी जो है एक लेसन देती है, एक मोटिवेशन करती है। और आज जमाने में जब हम किताबों से दूर हो रहे हैं, किताबें कम छप रही हैं, उसमें भी गौड़ जी इतनी शिद्दत से लगे हुए हैं, लिख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और उस किताब में जितनी कहानियां हैं, अगर आदमी पढ़ ले उसको, तो 10 लोग पढ़े तो मुझे उम्मीद है कि 3 लोग तो कुछ समझदार हो जाएंगे। और आखिर में
मैं अपनी बात को इस मुकम्मल तौर से कहता हूँ कि इनकी किताब का जिक्र करते हुए कि बात लोगों की न हो जिसमें कहीं गीत हमने वो कभी गाए नहीं है, उस शहर को छांव की कीमत पता है जिस शहर में पेड़ के साए नहीं। पेड़ के साए होंगे, खत्म हो रहे हैं, और वही छाए हमको जो देगी वही हमारी उपलब्धि होगी और जीवन की ऑक्सीजन होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबको आपके प्रति आभार व्यक्त करूँगा।